हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे जूनियर लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं आपको क्लास 7 का सबसे पहला चैप्टर, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर आपको समझाता है कि साइंस किस तरीके से इवॉल्व हुई है, साइंस क्या है, साइंस का क्या नाम है, एंड साइंस किस लिए जरूरी है। ठीक है, तो आपकी पूरी बुक की समरी, आपके पूरे बुक का इंडेक्स ये चैप्टर देता है और बताता है कि आपको इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। ये आपकी नई बुक है, क्लास 7 की 2025 टू 2025 में रिलीज हुई है। एंड इस बुक को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड आगे जाते जाते हम पूरी बुक को फिनिश करने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम तक। सबसे पहला आप देखिए साइंस और इस चैप्टर का मतलब। देखिए, चैप्टर आपको बोलता है द एवर इवॉल्विंग। द एवर, एवर का मतलब होता है हमेशा, इवॉल्विंग का मतलब होता है चेंज होना। कोई चीज चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको इवॉल्विंग बोला जाएगा। वर्ल्ड, वो साइंस क्या है, हमारे आसपास जो भी चीज़ है, पूरा वर्ल्ड, हमारी पूरी दुनिया साइंस है। इंसान साइंस है, फोन साइंस है, टेलीफोन साइंस है, लैपटॉप साइंस है, हर चीज़ साइंस है। जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक साइंस है, फोन साइंस है, कैमरा साइंस है, हर चीज़ साइंस है। तो हमारा जो एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड है साइंस का, वो चैप्टर का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर बताता है, ये लाइन बताती है बेसिकली, साइंस इज नेवर फिक्स्ड। साइंस कभी भी फिक्स्ड नहीं है। साइंस कभी भी फिक्स नहीं है और कंप्लीट नहीं है। साइंस कंप्लीट नहीं है। तुम अगर बोल रहे कोई चीज़ है, मान लो आपका फ़ोन है, जब स्टार्टिंग में फ़ोन थे तो वो टेलीफोन थे। अब अपन थोड़ी ना कह सकते कि ये टेलीफोन जो कंप्लीट चीज़ है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि ये फ़ोन कंप्लीट हो चुका है, या फिर हो सकता है ना कि इसमें एवोल्यूशन आए, ये चेंज हो। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊंगा कि फ़ोन चेंज हो, तो कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता कि कंप्लीट है ये, चेंज नहीं होगा हमेशा। कोई भी चीज़ साइंस की चेंज हो सकती है, एस जैसे जैसे रिजल्ट हो, जैसे जैसे रिसर्चेस होती है, जैसे जैसे साइंटिस्ट रिजल्ट्स बनाते हैं, रिसर्चेस करते हैं, वैसे वैसे साइंस में चेंजेस आ सकते हैं। इट इज़ चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होती है, इम्प्रूव होती है, एक्सपेंड होती है। ह्यूमन न्यू डिस्कवरीज, भाई मैंने बोला ना, जैसे ह्यूमंस न्यू डिस्कवरीज करते हैं, साइंस चेंज होती रहती है। इधर कीवर्ड देखिए, एवर इवॉल्विंग। एवर इवॉल्विंग मतलब है हमेशा डेवलप या फिर चेंज होने वाली। ठीक है। वर्ल्ड ऑफ साइंस, वर्ल्ड ऑफ साइंस का मतलब है एवरीथिंग रिलेटेड टू साइंस। चाहे वो नॉलेज हो, एक्सपेरिमेंट हो, इन्वेंशन हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज जो साइंस रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट हो गया या फिर नॉलेज। नॉलेज भी तो साइंस है। हम उसको हमारे ब्रेन में डाल रहे हैं, हम उसको जान रहे हैं, वो सब साइंस है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो साइंस है। कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, वो साइंस है। टेक्नोलॉजी, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे डालूंगा, यूट्यूब भी तो एक टेक्नोलॉजी से बना है ना। यूट्यूब पे तुम वीडियो वॉच कर पा रहे हो, कमेंट कर पा रहे हो, सब टेक्नोलॉजी है। तो साइंस के डेफिनेशन समझो। साइंस इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस स्टडी है, पढ़ाई है किस चीज की, हमारे आसपास की दुनिया की। थ्रू किसके मीडियम, हर चीज को करने का मीडियम होता है, तो किस तरीके से आप करते हो साइंस की स्टडी। ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे फ्यूचर में कि सेल, जो ह्यूमन के अंदर सेल्स होते हैं, ह्यूमन किससे बने हैं, सेल से बने हैं। अब सेल जो है, वो किसी ने फाइंड किया होगा। सेल तो भगवान ने तो नहीं बता दिया हमें दिमाग में पहले से डाल के भेज दिया कि बेटा सेल होता है, इसको आपको पढ़ना है। नहीं, सेल को किसी ने ऑब्जर्व किया, किसी ने देखा, अरे हाँ ये तो कुछ तो है, इसको चलो सेल नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट किए, सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि हाँ ये लिविंग है, नॉन लिविंग, पता किया होगा, एक्सपेरिमेंट किए होंगे और रीजनिंग की होगी। तो साइंस ऐसी चीज़ है, स्टडी है, जिसको साइंस हमारी दुनिया के आसपास की स्टडी है थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रीजनिंग। ठीक है, ये हमारी साइंस की डेफिनेशन आगे। देखिए, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन वर्ड यूज इवॉल्विंग या फिर एवोल्यूशन, इसका मतलब है होना। आप यहाँ पे देखिए, पहले कोल्ड ट्रेन चलती थी, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोल्ड ट्रेन है यहाँ पे, वो चेंज हुई इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में। यहाँ पे आप देखो कोल्ड होता था, देन वो ट्रेन चलती थी एनर्जी के थ्रू। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देती है। सेम करके टेलीफोन थे, टेलीफोन फिर इवॉल्व हुए कीपैड फोन में, कीपैड फोन इवॉल्व हुए हमारे स्मार्टफोन, आईफोन में इवॉल्व हुए। ठीक है, तो साइंस की इवॉल्विंग, इसका मतलब है कि जो ओल्ड इन्वेंशंस थे वो इम्प्रूव होते हैं हर टाइम। सेम चीज यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे टेलीफोन था, ये भी तो बात करने का काम आता था, लेकिन फिर फोन आया कीपैड वाला, ये भी तो बात करने का काम आया, लेकिन फायदा क्या था कि पोर्टेबल था, इसको हम लेके घूम सकते हैं। तो जो इन्वेंशन है वो चेंज होते रहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस द ओल्ड, जो नई टेक्नोलॉजी है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देती है हमें।
अभी नए फ़ोन आ गए, ये वाला फ़ोन आ गए मान लो कीपैड वाले, तो कौन ही यूज़ करेगा फ़ोन? ये तो बेकार फ़ोन हो गया ना। तो वही चीज़ लिखी है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो ओल्ड फ़ोन को रिप्लेस कर देती है या फिर कोई भी पुरानी चीज़ को रिप्लेस कर देती है। साइंस मेक्स लाइफ ईज़ियर एंड फास्टर। साइंस से लाइफ ईज़ी भी होती है, फास्ट भी होती है। कैसे? साइंस से लाइफ ईज़ी कैसे हुई? अभी आपके पास टेलीफ़ोन था, टेलीफ़ोन पे आपको एक जगह खड़े होके बात करनी थी। अब आप कहीं ना तो आपके पास फ्रीडम है कि आप बैठ के बात कर सको, ना आपके पास फ्रीडम है कि आप उसको कैरी कर सको। वही तो दिक्कत है, वायर लगा है हमेशा, आपको वही बात करनी पड़ेगी। लेकिन फिर जैसे-जैसे ये हमारे फ़ोन आए कीपैड वाले, इन फ़ोन में क्या था, आपको उसको लेके घूमना है, कहीं भी लेके घूम के जाओ, पोर्टेबल है, कैरी कर लो, इधर बैठ के, लेट के डांस करके कैसे भी इसमें बात कर लो। सेम तरीके से फिर हमारे स्मार्टफ़ोन है, इसमें तो भैया आप तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, आपको लेटर नहीं लिखना है, मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे, कैमरा यूज़ कर रहे हो, तो लाइफ़ ईज़ी तो हुई, फास्टर भी हो गया। फास्टर कैसे? अभी आप कहीं लेटर लिख रहे हो बढ़िया एकदम कि रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, या फिर आप लिख रहे हो नमस्ते, मैं ऐसे आप लेटर लिखते हो ना, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, आपको लेटर नहीं लिखने पड़ रहे हैं, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो लाइफ जो है वो ईज़ी भी हो गई है, फास्ट भी हो गई है। तो वही साइंस ने बताया यहाँ पे। साइंस अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस एक सोचने का नज़रिया, एक तरीका है। साइंस जस्ट फैक्ट नहीं है, वो प्रोसेस है, हर चीज़ की प्रोसेस होती है, ठीक है? इट बिगिन्स विद क्यूरियोसिटी। अगर आपको क्यूरियोसिटी होती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछने का मन होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो आपको साइंस से प्यार है, यानी कि आपको साइंस पसंद है, ठीक है? डूइंग एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आंसर। अब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए आपको। मान लो आपने सोचा कि ये जो है, जो नमक है, या फिर रहने दो, अगर आपने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट जो है आपके सोप के साथ रिएक्ट करके रेड कलर क्यों बनाता है? मैंने आपको बताया, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करना। जो आपका सोप लेना, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये आप दोनों चीज़ें लेना और इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो रिएक्ट करके एक रेड कलर बनेगा। वो चीज़ आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो पता करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, तो आप में क्यूरियोसिटी है, एक थिंकिंग है कि साइंस क्या है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड नेचर, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। हमको हमारे नेचर, हम हमारी सोसाइटी और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बताता है कि क्या चीज़ है, क्या है हमारा एनवायरनमेंट, क्या है हमारी सोसाइटी। हमारे आसपास की साइंस क्या है? हमारे आसपास साइंस में देखिए, साइंस इज एवरीवेयर, बिग और स्मॉल। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें साइंस है। फॉर एग्जाम्पल सन, कितनी बड़ी विशाल स्टार है, उसके अंदर साइंस है। वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर साइंस है। एक छोटी छोटी चीज़, निडल ले लो, निडल जो है किससे बनी है? आयरन या फिर स्टील, जो भी है, उसमें साइंस है कि आयरन आया कहाँ से, कैसे आया, उसको कैसे बनाया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब साइंस है। टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ, एक छोटी सी पत्ती के अंदर एक छोटा सा सेल, बड़े से बड़े स्टार जैसे कि सन, मून से लेके अंडरग्राउंड वाटर फ्लो होता है। डेली मटेरियल जो आप घर में यूज़ करते हो, सीज़र, पेंसिल, इसके अंदर भी साइंस है। साइंस इज़ अराउंड अस, साइंस हर जगह है, ठीक है? व्हाट वी विल लर्न दिस ईयर, इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं वो अब देखते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में आगे आपको जो बताया गया, आपको बताया गया है कि आप इस साल क्या पढ़ने वाले हो। एक ओवरव्यू दिया है। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, फिर पढ़ोगे एसिड बेसिस, फिर पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल, ठीक है? ये आपको चैप्टर है जो केमिस्ट्री को हीट ट्रांसफर, मोशन टाइम, शैडो, ये को चैप्टर आपको पढ़ने एनिमल, प्लांट, एडोलेसेंस एंड चेंजेस। अर्थ साइंस पढ़ना आपको, अर्थ के बारे में, मून के बारे में, इक्लिप्सेस, एनवायरमेंटल सिस्टम के बारे में। ये सारी चीज़ें हम अभी इसका जस्ट ओवरव्यू हम देखेंगे। वाई आर सम फ्रूट सॉर, कुछ फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं? ये टॉपिक है एसिड बेसिस का। व्हाट हैपन्स टू हल्दी स्टेन व्हेन वॉश्ड, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया टर्मरिक और सोप का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वो आपके एसिड बेसिस वाले चैप्टर का है। फ्लेम, बैटरीज, लैम्प्स एंड वायर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का है। लीड्स टू मेटल एंड नॉन मेटल क्लासिफिकेशन, मेटल नॉन मेटल्स क्या होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन सीखेंगे, ये आपके मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर का है। सम चेंजेस रिवर्सिबल, अदर्स इरिवर्सिबल, कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। क्या होता है रिवर्सिबल, क्या होता है रिवर्सिबल, वो भी हम पढ़ेंगे। ये भी आपके मेटल नॉन मेटल का ही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
कि नींबू भैया जी खट्टा क्यों होता है। देखिए, sour taste in raw mangoes और लेमन हिंट एट एसिडिक। ये हिंट देते हैं कि ये जो एसिड है, लेमन के अंदर एसिड होता है, क्या आपको पता है? वो वाला एसिड नहीं जो आप आपके फ्लोर क्लीन करते हो, वो वाला एसिड नहीं, ये थोड़ा वीक एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। एक लेमन लीजिए या फिर एक रॉ मैंगो ले लीजिए, इनके अंदर एसिड्स होते हैं, क्योंकि ये जो है आपको सोर टेस्ट करेंगे यानी खट्टा टेस्ट करेंगे, तो ये एसिडिक है, ये हिंट है कि ये एसिडिक है, ठीक है। अब देखिए भाई, वॉशिंग हल्दी, जब आप हल्दी को सोप के साथ धोते हो तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है और जो सोप का कलर है वो रेड में बदल जाता है, या फिर जो आपकी टी शर्ट पे हल्दी का कलर है वो रेड हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो आपकी सॉरी हाँ, जो आपका सोप है वो बेस है, एंड बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हल्दी एक टेस्टर है, कि आप जब भी बेस के ऊपर हल्दी डालोगे, कोई भी बेस चीज़ है उसके ऊपर हल्दी डालोगे तो वो रिएक्ट करके रेड कलर पक्का फॉर्म करेगी, ठीक है। कनेक्टिंग कंपोनेंट्स टू क्रिएट लाइट। अब आप कंपोनेंट्स को जोड़ोगे, सर्किट पूरा करोगे तो लाइट बनेगी। कैसे? देखिए, अभी यहाँ पे आपने एक लाइट बल्ब लिया, एक सेल लिया, कुछ वायर्स लिया और बीच में एक नेल यानी कि कील कनेक्ट की, तो क्या बताओ, बल्ब जलना चाहिए नहीं जलना चाहिए? क्योंकि कील एक कंडक्टर है, कील में से अगर आप करंट फ्लो करोगे तो करंट फ्लो होगा और उसमें से पास होगा। वहीं आप अब स्पून रख दो प्लास्टिक की, अब बताइए प्लास्टिक में से करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। आपके घर में जो वायर्स है, अभी भी आप देख रहे हो, आपका फोन चार्जर, लैपटॉप चार्जर, उनके ऊपर प्लास्टिक या फिर रबर की जो कवरिंग है, केसिंग है, वो एक इंसुलेटर का काम कर रही है, क्योंकि उसके अंदर के जो वायर्स हैं वो उसका करंट बाहर आपको फ्लो नहीं होने दे रही है, तो ये जो है इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे कंडक्टर इंसुलेटर का केस बताया गया है कि किस तरीके से काम करते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और जो फ्लो होने देते हैं उनको कंडक्टर भी कहा जाता है। और मेटल्स, क्योंकि मेटल्स ही एक ऐसे सब्सटेंस है जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन मेटल, मतलब अपन अपोजिट बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स ऐसे सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देते। अब मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, वो भी हम आगे आपको पाएंगे। क्लासिफाइंग एवरीडे चेंजेस, हमारे आसपास के चेंजेस को क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल। रिवर्सेबल वो जो कि रिवर्स यानी कि वापस जा सके, वापस अपनी सेम सिचुएशन में जा सके चेंज होने से पहले। इनरिवर्सेबल वो जो वापस नहीं जा सके। फॉर एग्जांपल, आपने आइसक्रीम ली, जो हमारे बाहर आते हैं आइसक्रीम, घंटी हो जाती है, आपने आइसक्रीम ली उनसे, आइसक्रीम को आपने खाया, ठीक है। अभी मान लो आपकी मम्मी ने आपको बुला दिया और आइसक्रीम आपकी रखी रह गई और वो पिघल गई। अब आप उसको फ्रीजर में रख दोगे दोबारा तो क्या जम जाएगी? जी बिल्कुल जम जाएगी, क्योंकि वो एक इरिवर्सेबल, सॉरी, क्योंकि वो रिवर्सेबल चीज है, क्योंकि वो रिवर्स हो सकता है। आइसक्रीम जमा सकते हो, पिघला सकते हो, फिर जमा दोगे फिर पिघल जाएगी, जमा दोगे पिघल जाएगी। तो ये आइसक्रीम बनी यूज में दूसरा टाइम में, तो ये हो सकता है ना, पॉसिबल है। अब सेम चीज आप देखो, अपने नॉर्मल आटा ले लो, आटे को आप ऐसा बेल लो बेलन से, तो इसको उसको आप सेक दो, आपकी हीट दे दो उसको, तो वो एक तरीके से रोटी बन नहीं रहा। अब रोटी को आप वापस आटा तो नहीं बना सकते, क्योंकि वो इरिवर्सेबल चेंज है, वो हीट देखिए इरिवर्सेबल चेंज बन चुका है। सेम तरीके से आप ब्रेड ले लो, ब्रेड को आप बेक कर दो, अगर वो बेक किया हुआ ब्रेड वापस से तो डो नहीं बन सकता ना, तो ये इरिवर्सेबल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप कैंडल ले लो, कैंडल अगर आप बर्न करोगे तो अगर आप वो दोनों तरीके से हो सकते हो, वो रिवर्सेबल भी इरिवर्सेबल भी है, क्योंकि उसमें जो गैसेस निकल रही है हीट होने पे वो इरिवर्सेबल चेंज है, और जो उसकी वैक्स है, जो वैक्स पिघल रही है और जो साइड में इकट्ठी हो रही है वो वो रिवर्सेबल चीज है, क्योंकि वैक्स को आप पिघला सकते हो देन दोबारा जमा सकते हो, पिघला सकते हो देन दोबारा जमा सकते हो, तो वो दोनों है, ठीक है। रिवर्सेबल भी रिवर्सेबल भी है। अब फॉर एग्जांपल आप देखो, आइस, आइस को आप पिघलाओगे फिर दोबारा वाटर बन जाएगी, वाटर को आप जमाओगे फिर दोबारा आइस बन जाएगी, तो ये कुछ चेंजेस है। Life in motion. All living beings carry out vital life processes like growth, respiration, reproduction, excretion, etc. जो हमारे ह्यूमंस भी होते हैं वो कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेस करते हैं, जैसे कि ग्रोथ। अगर कोई इंसान है वो ग्रोथ नहीं कर रहा तो भाई वो तो छोटा सा रह जाएगा ना, जब वो
उसका बर्थ हुआ होगा तो भाई वो कुछ इतना सा होगा, बहुत छोटा सा, ठीक है। अगर वो ग्रोथ नहीं लेगा तो बड़ा कैसे होगा? तो हर लिविंग बींग्स, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो प्लांट्स हो, वो ग्रोथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि अपने न्यू वंस को जन्म देते हैं, एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस ह्यूमन बींग नहीं और लिविंग बींग कैरी आउट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है। टाइम इज कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट। हम रुक सकते हैं लेकिन टाइम नहीं रुक सकता। टाइम इज कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन। एशियन सिविलाइजेशन मेजर्ड टाइम बाय ऑब्जर्विंग नेचुरल चेंजेस लाइक द पोजीशन ऑफ सन एंड द शैडो। पहले के टाइम में घड़ी तो नहीं हुआ करती थी, घड़ी तो अभी आई है, अभी एवोल्यूशन हुआ है साइंस का तो घड़ी आ गई। पुराने टाइम में कैसे क्या होता था कुछ नहीं पता। लेकिन सुनो, उसके लिए जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, और सन की जो पोजीशन थी, सन की जो पोजीशन थी, मान लो सन अभी ईस्ट में, तो हाँ ईस्ट में तो अभी 12 बज रहे होंगे, वेस्ट में चलो 6 बज गए, साउथ में चलो 9 बज गए। तो इस तरीके से वो जो है अपना पोजीशन देख के पता करते थे कि क्या क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। सन की शेडो, अभी आप एक इंसान खड़ा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, और ऑब्जेक्ट की शेडो अगर साउथ में पड़ रही है तो 12 बज रहे हैं, वेस्ट में पड़ रही है तो 6 बज रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल के लिए वो इस तरीके से पता कर देगी, क्योंकि तब क्लॉक्स नहीं थी। देखो, इस तरीके से सनडायल नाम का एक ऑब्जेक्ट या एक मशीन होती थी। इस मशीन की मदद से हम शेडो, देखो आपको यहाँ पे एक स्लैंटिंग पाथ मिलेगा, इस पे सन की रेस पड़ी, वो रेस ने यहाँ पे शेडो बनाया, और इस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। देखो ये 5 दिख रहा है, यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है, तो जहाँ पे भी पड़ता है वहाँ पे भी वही टाइम उनके लिए हो जाता है। एक थी वाटर क्लॉक, वाटर से टाइम का पता चलता था, जैसे जैसे वाटर नीचे आता जाएगा वैसे वैसे टाइम का पता चल जाता है। एक थी मैकेनिकल क्लॉक जो कि अब ये इवॉल्व हो गई है और एक वॉल क्लॉक में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके से एवोल्यूशन होता है और नई नई चीजें आती हैं। शैडोज एंड एक्लिप्सिस, जो अर्थ और मून है वो शेडो बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्टार है, कोई भी स्टार पर लाइट पड़ेगी तो शेडो बनेगा, हर ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ेगी शेडो बनेगा। अब देखिए, जब अर्थ और मून शेडो बनाते हैं उससे इक्लिप्सिस बनता है। इक्लिप्सिस मतलब ग्रहण, आपने देखा होगा, आपके एंसेस्टर से सुना होगा एक इक्लिप्सिस यानी कि ग्रहण कैसे होता है। देखिए, जब when blocks the light from sun, जब कोई एक सन से लाइट ब्लॉक कर देता है, अर्थ, मान लो सामने सन है, बीच में मून है और पीछे अर्थ है। अब मून के सामने, सॉरी, अब सन के सामने मून आ गया है, सन के सामने मून आ गया है, तो अब अर्थ पे तो लाइट पड़ेगी कि नहीं। तो एक तो ये इक्लिप्सिस हो गया यानी कि ग्रहण हो गया। दिस शोज द रिलेशन बिटवीन दीज सेलेस्टियल बॉडीज। इससे रिलेशन पता चलता है कि ये सारी बॉडीज आपस में जुड़ी हुई है एंड इनका अपने पोजीशन पे होना बहुत जरूरी है, नहीं होंगी तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाएगी। शैडोज एंड इक्लिप्सेस, देखिए अब ये मून है, पीछे मान लो यहाँ पे कहीं अर्थ है, अभी ये मून इस सन के सामने आ गया तो अर्थ पर शैडो जाएगी नहीं, तो इक्लिप्सेस हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको आपको वीडियो शो करूंगा ये वाली, ठीक है। अब क्या करते हैं, अर्थ मूवमेंट, रेवोल्यूशन और रोटेशन। अर्थ दो तरीके के मूवमेंट दिखाता है, एक रिवॉल्व करता है, एक रोटेट करता है। रिवॉल्व मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए देखो ये सन है यहाँ पे, अब इसके अराउंड ये अर्थ मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, है नहीं है मुझे पता है, लेकिन यहाँ से ये अगर ऐसे एक मिनट, ये होगा रेवोल्यूशन। अब वही जो अर्थ है अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है, रोटेट ऐसे ऐसे, अर्थ अपनी जगह रोटेट कर रहा है। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी जगह पे खड़े होकर गोल गोल घूम रहा है, उससे डे और नाइट बनते हैं। और वही जब सन रिवॉल्व करता है यानी कि सन के अराउंड घूमता है, उससे सीजन्स बनते हैं, जैसे कि समर और विंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको वीडियोस दिखाऊं तो देखिए,